तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है उसे एक वुल्फ वाइन पसंद आ जाता है यूनर के लिए, और जो शॉप ओनर होता है वो चैंग फैंग को उस वुल्फ वाइन का जो प्राइस होता है वो 300 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन बताता है। जो सुनकर जो यूनर होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शॉप ओनर से बोलती है कि 300 स्पिरिट स्टोन, वो भी मिडिल ग्रेड की, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो सुनकर शॉप ओनर यूनर से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसे नहीं ले सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर यूनर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, हम इसे नहीं लेने वाले, चलो तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो चैंग फैंग होता है उसे पता होता है कि ये जो वुल्फ वाइफ है ये काफ़ी पावरफुल है और ये यूनर के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, इसीलिए वो उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। और वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे लेने के लिए रेडी हूँ। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी जेब से 300 मिनट ग्रेड के स्पीड स्टोन निकालते हुए बोलता है कि ठीक है शॉप ओनर, इसे पैक कर दो। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से वही पर्सन आ जाता है जो कि यूनर को कुछ देर पहले छेड़ रहा था, और वो अगर शॉपकीपर से बोलता है, शॉप ओनर, मैं तुम्हारे इस वुल्फ वाइन को अपने मॉन्स्टर कोर से एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो उस मॉन्स्टर कोर को सीधे शॉप ओनर की तरफ फेंक देता है। उस मॉन्स्टर कोर को देखकर जो शॉप ओनर होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो हाउटियान के 5th लेवल के मॉन्स्टर का कोर है, और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो सच में इसका प्राइस तो काफी ज्यादा होगा। तो बच्चे, क्या तुम सच में इसे एक्सचेंज करना चाहते हो? अगर तुम एक्सचेंज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये वुल्फ वाइन देने के लिए तैयार हूँ। और शॉप ओनर की इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है वो चैंग फैंग के बराबर में आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी इस वुल्फ वाइन को मेरे लिए पैक कर सकते हो। जो सुनकर जो शॉपकीपर होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो उस वुल्फ वाइन को पैक कर देते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है सर, ये वुल्फ वाइन आपसे आपका हुआ। लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो शॉप ओनर को रोकते हुए उससे बोलता है कि सर 1 मिनट रुकिए, हर शॉप का ये रूल होता है कि जो पहले आता है सामान पहले वही पाता है, लेकिन यहाँ पे पहले हम आए थे तो फिर आप इसे ये कैसे दे सकते हो? जो सुनकर वो जो शॉप ओनर होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि क्योंकि वो इस वुल्फ वाइन का तुमसे ज़्यादा प्राइस दे रहा है, अगर तुम उससे ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझे इससे ज़्यादा नहीं दे सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और शॉप ओनर की इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो चैंग फैंग का मजाक उड़ाते हुए वो शॉप ओनर से बोलता है कि शॉप ओनर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें इस बंदे की हालत को देखकर लगता है कि इसके पास आउटियान के 5th लेवल के बीस्ट का कोर होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि इसके पास 2nd लेवल के बीस्ट का कोर भी हो सकता है। और इतना बोलकर अब वो जो बंदा होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखने लगता है, और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे हार मान जाओ, तुम इसे कभी भी नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक तरीका है जिससे कि तुम इससे ले सकते हो। तुम्हें बस अपनी इस सिस्टर को मेरे साथ भेजना होगा, और इसके साथ में थोड़े दिनों तक मजे करने के बाद वापस इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम इस डील के लिए तैयार हो? और उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनकर जो यूनर होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम तो बहुत ही बड़े बेशरम हो। और यूनर ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो उस बंदे के कंधे पे हाथ को रख देता है, जो देखकर वो बंदा भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। और जो चैंग फैंग होता है वो गुस्से में उस बंदे से बोलता है, हे तुम मेरी बात को कान खोल कर सुनो, अगर अगली बार तुमने मेरी सिस्टर के बारे में एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान को पकड़कर तुम्हारे मुंह से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। और अब चैंग फैंग के ऐसे रूप को देखकर वो जो बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है, और वो डरते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम उस सामान को नहीं खरीद सकते तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, ना कि लोगों को इस तरह से डराना चाहिए। और वो बंदा ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो चैंग फैंग के पास आकर उससे बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, प्लीज यहाँ से चलिए, क्योंकि मुझे वो वुल्फ वाइन नहीं चाहिए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस वाइन को ले सकता हूँ। जो सुनकर जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है, ब्रदर चैंग फैंग, मैं जानती हूँ कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, इसीलिए मैं आपको यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। और यूनर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल कर उस शॉपकीपर को देते हुए बोलता है कि शॉपकीपर, ये क्या है, इनफ रहेगा इस वुल्फ वाइन के लिए? और अब चैंग फैंग के उस सामान को देखकर जो यूनर, शॉपकीपर और उसी के साथ वो जो बंदा होता है वे तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो ब्लैक स्नेक का दांत है, आखिर जिसके पास ब्लैक स्नेक का दांत कहाँ से आ सकता है? लेकिन तभी वो जो बंदा होता है वो दोबारा से चैंग फैंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर इसके पास ब्लैक स्नेक का दांत है तो ये दांत पहले से ही टूटा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बीस्ट कोर के बराबर होगा। और अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो यूनर होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और इससे पहले कि यूनर उसे कुछ कहती, हम देखते हैं कि वो जो शॉप ओनर होता है वो उस ब्लैक स्नेक के दांत को उठा लेता है, और उस दांत को उठाते हुए उस बंदे से बोलता है कि ये 6th लेवल के मॉन्स्टर का दांत है, और अगर इस 6th लेवल के स्नेक के दांत का यूज कर किसी वेपन को बनाया जाए तो वो वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि उसके केवल एक ही अटैक से किसी भी इंसान को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो स्नेक का दांत है ये तुम्हारे मॉन्स्टर कोर से तो कई गुना ज़्यादा महंगा है।
और अब 6 लेवल के स्नेक के दांत के बारे में सुनकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आगे इतना एक्सपेंसिव मटेरियल इसके पास कहाँ से आ सकता है। मैं किंग कॉन्ग सेक्ट से हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास भी इतने एक्सपेंसिव मटेरियल्स नहीं होते। आखिर ये बंदा है कौन और आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। और वो बंदा अपने मन में सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शॉपकीपर, क्या ये पॉइजन टी तुम्हारे लिए काफ़ी होगा इस वुल्फ वाइन के लिए। जो सुनकर जो शॉप ओनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि सर आप ये किस तरह का मजाक कर रहे हो, वुल्फ वाइन तो बहुत पहले का ही आपका हो चुका है, देखिए मैंने इसे कितने अच्छे से पैक कर दिया है आपके लिए। लेकिन सर सच बताऊँ तो आपके इस स्नेक टीथ को लेकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने आपको लूट लिया है, इसीलिए कंपनसेशन के तौर पे मैं आपको एक और चीज़ देना चाहता हूँ। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ को यहाँ से उठा सकते हो। और उस शॉपकीपर की ऐसी बातों को सुनकर चैंग फैंग भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो वहाँ से एक ब्लैक आयरन के पीस को उठाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं इसे ले रहा हूँ। जो देखकर शॉपकीपर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे बोलता है कि ठीक है आप इस आयरन के पीस को ले सकते हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो जो शॉपकीपर होता है वो उस स्नेक के टीथ को देखते हुए बोलता है कि सच में ये बच्चा तो काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ था, इसको मैंने यहाँ से इतना अच्छे सामानों को चुनने के लिए बोला था, लेकिन इसने यहाँ से केवल उस आयरन के पीस को चुना। लेकिन छोड़ो, उसने यहाँ से जो भी लेना था वो लेकर जा चुका है और अब मुझे तो वैसे भी ये स्नेक का दांत मिल चुका है और इसे बेचकर आज मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अब चैंग फैंग को वहाँ से इस तरह से ज़्यादा हुआ देखकर वो जो बंदा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से यहाँ पर इंसल्ट करने की, मैं इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब उस बंदे की बातों को सुनकर उसके साथ में वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये जैसे ही सिटी से बाहर निकलेगा हम इसे ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास काफ़ी कम टाइम है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रदर है उसे मैं बहुत ही जल्द मारकर तुम्हें अपना बना लूँगा और उसके बाद मैं तुम्हारे जिस्म के साथ पूरा दिन एंजॉय करूँगा। और उस बंदे कितना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस ब्लैक आयरन के पीस को ही देख रहा होता है और उस ब्लैक आयरन के पीस को देखते हुए जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है इस आयरन के पीस को देखकर मेरी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन ब्लड है उसने रिएक्शन किया था, इसीलिए मैंने इस आयरन के पीस को ले लिया, क्योंकि हो सकता है कि इससे मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और चैंग फैंग को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग आप क्या सोच रहे हो, आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर चैंग फैंग उससे बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यही सोच रहा था कि हमें जल्द से जल्द सेक्ट के अंदर लौटना होगा ताकि हम अंकल हान को आपका ये वुल्फ वाइन देकर इससे आपके लिए एक अच्छे वेपन को बनवा सके। जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इस वुल्फ वाइन को नहीं ले पाती। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ गेस्ट हमारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। जो सुनकर यूनर भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि कौन से गेस्ट, लेकिन वो जैसे ही सामने देखती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वही बंदा आ चुका होता है और वो चैंग फैंग को देखते हुए उसे बोलता है कि ओ बच्चे तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा यहाँ पर कितने लंबे टाइम से वेट कर रहा था। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।